बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूक्रेन पर रशियन हमले को 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे पर जिस तरह हमले तेज़ करते जा रहे हैं उससे तो इस तनाज़े का कोई फौरी हल नज़र नहीं आ रहा। अमेरिकन मिसाइल्स के बाद यूक्रेन ने पहली मरतबा बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रशिया पर हमला कर दिया, जिससे फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तो दूसरी जानिब अभी तक रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ रशिया की नई जौहरी डॉक्ट्राइन की मंजूरी दी है, जिसके तहत किसी भी गैर जौहरी मुल्क का रशिया पे हमला हो अगर कोई जौहरी ताकत की हमायत हो तो वो दोनों ममालिक का रूस से मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। मतलब इस नई डॉक्ट्राइन के मुताबिक बरतानिया और अमरीका दोनों रूस पर हमला आवर हैं, जबकि वाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका को रूस के जौहरी हमले के लिए अपनी हद कम करने पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ और अमेरिकन जो हैं वो रशियन इक़दाम के जवाब में अपनी जौहरी पोजीशन को एडजस्ट करने का इरादा नहीं रखते। दूसरा, रशिया का तब्दील शुदा जौहरी नज़रिया ऐसे हालात का फ्रेमवर्क कायम करता है जिसके तहत पुतिन दुनिया के सबसे बड़े जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे से हमले का हुक्म दे सकता है। दस्तावेज़ में रशिया ने वाज़ेह नहीं किया कि वो जौहरी हथियार कब और कैसे इस्तेमाल करेगा, ताकि मगरबी ममालिक को रशिया की अगली चाल के बारे में यकीनी तौर पर मालूमात ना हो। ताहम इस तजदीद शुदा डॉक्ट्राइन में यह ज़रूर बताया गया है कि सदर पुतिन रवायती झड़पों में भी जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन तब्दीलियों के तहत रशिया पर रवायती मिसाइल्स, ड्रोन्स या हवाई जहाज़ों से बड़ा हमला रशिया की जानिब से जौहरी रद्द-ए-अमल के मेयार पर पूरा उतर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बेलारूस पे हमला हो या रशिया की खुद मुख्तारी की कोई संगीन खतरा लाहक हो तो वो जौहरी रद्द-ए-अमल दे सकता है। इन तब्दीलियों के बाद रशिया के खिलाफ किसी ऐसे मुल्क की जारियत जो किसी इत्तेहाद का रुकन हो, मॉस्को पूरे ग्रुप की तरफ से जारियत तस्वुर करेगा। सदर पुतिन पहले भी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं, तो जिस पर यूक्रेन ने तनकीद करते हुए उसको जौहरी धमकी करार दिया था और उसे अपने तहादियों को मज़ीद मदद फराहम करने से रोकने की रशियन कोशिश कहा था। पुतिन का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये बड़ा अहम है, क्योंकि देखना ये है कि ये रद्द-ए-अमल सिर्फ यूक्रेन में मज़ीद हमले करने के लिए दिया जाएगा या फिर जंग का दायरा कार रशिया मज़ीद फैलाएगा। तो देखा जाए तो यूक्रेन तनाज़े के ज़िम्मेदार रशिया, नेटो और अमेरिका सब हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जलती पर तेल का काम किया जा रहा है कि कोई चाहता है कि एक बड़ी जंग छिड़ जाए, क्योंकि अमेरिका और नेटो की जानिब से रशिया को गुस्सा दिलाया जा रहा है कि वो इंतहाई इक़दाम उठाए। इसलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर बड़े हमले का खदशा है, जिसकी बिना पर अमेरिका ने यूक्रेन में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। अमेरिकन वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी सफारती अमला महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया और अमेरिकन वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन में मुकीम अपने शहरियों को एहतियात से भी रहने की हिदायत की है। तो अब देखें, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया कि जहाँ यूक्रेन को 27 करोड़ 50 लाख अमेरिकन डॉलर का इमदादी पैकेज दिया जा रहा है, साथ अमरीकी इमदाद में ड्रोन, गोला बारूद और तोपखाना भी शामिल है। फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन अगले साल 30,000 तवील फासले तक मार करने वाला ड्रोन और 3,000 तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल बनाने का मंसूबा रखता है, ताकि मगरब पे इसकी अस्करी ताकत का इन्हिसार कम हो सके। तो मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ब्रसल्स में कहा है कि मेंबर ममालिक यूक्रेन को मज़ीद इमदाद और माली वसाइल देने पर बातचीत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इस बात को सामने रखते हुए कि अब शुमाली कोरिया भी इस तनाज़े में शामिल हो चुका है। तो अमेरिका का अंदाज़ा है कि शुमाली कोरिया के कम से कम 11,000 फ़ौजी जो हैं वो इस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस पर यूक्रेन ने अगस्त में अचानक हमला करके कब्ज़ा कर लिया था। तो अब भी इस पर इसका कब्ज़ा है, जबकि यूरोप का पहली इल्ज़ाम है कि ईरान ड्रोन और चाइनीज़ ड्रोन जो हैं उनको चलाने वाली चिप्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस हवाले से जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा खुलकर बात को भेज चुके हैं। यूँ देखा जाए तो सब बंदी तो साफ दिखाई देती है, एक तरफ मगरब है, दूसरी तरफ मशरिक़ रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। फिर ये बता दूं कि इस जंग में भारत भी अपना किरदार अदा कर रहा है। अब भारत मशरिक़ की वाहिद ऐसी ताकत है जो मगरब के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि सितंबर में आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से रिपोर्ट किया था कि इंडियन असला यूरोप के रास्ते यूक्रेन को फराहम किया जा रहा है, और इस पर रशिया ने इतराज़ भी किया, लेकिन रशिया की मुखालफत के बावजूद इंडिया ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और यूक्रेन की मदद के लिए असले की मुंतकली 1 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है। दूसरी जानिब रशिया का कहना है कि सदर जो बाइडन का यूक्रेन को दूर तक मार कर
करने वाले मिसाइल जो हैं रशिया पे इस्तेमाल करने की इजाज़त देना अमेरिका को बराह रास्त जंग में शरीक बनाने के मुतरादिफ है। क्रेमलिन के तर्जुमान किम ने कहा है कि एक माह बाद सुबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन यूक्रेन में तनाज़े को बढ़ाना चाहते हैं। ताहम रशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम इस बात के सख्त हामी है कि जौहरी जंग से हर हाल में बचा जाए। अब रशियन से तो वाशिंगटन में तनाज़े को बढ़ाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि ख़ित्ते में बार बार अमेरिकन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जो यकीनन इस बात का इशारा है कि अमेरिका कशीदगी बढ़ाना चाहता है। जैसे कि पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के बगैर इन हाई टेक मिसाइल्स का इस्तेमाल नामुमकिन है। उनका रशिया ये समझते हुए आगे बढ़ेगा कि इन मिसाइल्स को अमेरिकन फ़ौजी माहिरीन चला रहे हैं। उन्होंने रियो डी जनेरो में G20 के इजलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम इस रशिया के ख़िलाफ़ मगरबी जंग के एक नए चेहरे के तौर पर लेंगे और हम इसके मुताबिक ही रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। ये जंग अब ख़तरनाक जगह पे आ गई है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की इजाज़त देना हमारे नज़दीक एक दुरुस्त फ़ैसला नहीं है और हम इसके हक़ में नहीं है। उनका रशिया यूक्रेन जंग को हवा देने, इसको कभी ख़त्म ना होने, हत्ता के मज़ीद फैलाने के तौर पर तशरीह किया जा सकता है। ये फ़ैसला बाइडन की तरफ से किया गया है तो एक छोटी सी भी गलती बारूद के कनस्तर को आग में झोंकने के मुतरादिफ होगी। लिहाजा मैं सबको बड़ी एहतियात बरतने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि ऐसे इक़दाम पूरी दुनिया को किसी अजीम जंग के दहाने तक ले जा सकते हैं। तो इस जंग में कितने लोग मरे, ज़ख्मी हुए या नुकसान हो चुका है, इसका असल अदाद व शुमार तो किसी के पास नहीं है, अंदाजे हैं। जैसे मगरबी अंदाज़ों में आम तौर पर यह दावा किया जाता है कि रशिया के मुकाबले में यूक्रेन में हलाकतें बहुत कम हुई हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि अब तक 57,000 यूक्रेनी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। मगरबी अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद रशियन हलाकतों का तकरीबन 90% हिस्सा है। तो नेटो ने जो तखमीना पेश किया इसके मुताबिक तकरीबन 1 लाख रशियन हलाक ज़ख्मी हुए हैं, जबकि यूक्रेन की हुकूमत का कहना है कि फरवरी 2022 में जंग के आगाज़ से अब तक रशिया के तकरीबन 1.25 लाख के करीब फ़ौजी हलाक ज़ख्मी हो चुके हैं। तो मुझे इतना मालूम है जिस बड़ी तादाद में असला गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है, लोग तो काफ़ी मरे होंगे, मगर ये जंग मुझे किसी बड़ी जंग में अब बदलती दिखाई दे रही है। आपकी इसमें क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।